हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली क्विज़ के। और ये क्वेश्चन आपके माइंड को शार्प करने के लिए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जीके क्विज़ का सेट 2 है। सेट 1 मैं कल अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी, कम वॉइस आ रही थी। तो चलिए, आज ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन की शुरुआत कर। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइनो इंडिया वॉर कौन से साल में देखने को मिली थी? तो साइनो इंडिया वॉर 1962 में देखने को मिली थी। 1962 ये वो साल है जब पहली बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और ये एग्रीगेशन था चाइना की फोर्स का। चाइना और इंडिया की वॉर थी और ये 1962 में हुई थी। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनल नाम क्या है? पहले बात कर लेते हैं, ये ब्रह्मपुत्र है, ये रिवर कहाँ से चलती है? तो आपने तिब्बत सुना होगा। तिब्बत में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चैम यांग डेंग ग्लेशियर। जब ये वहाँ से निकलती है तो उसका नाम होता है शेंगपो। क्या होता है? शेंगपो। इसको चाइना में यारलंग शेंगपो कहते हैं और यही इसका ओरिजिनल नेम है। जब ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इसका नाम शियांग हो जाता है। जैसे ही ये वापस आती है असम में, असम के प्लेन एरिया में, ये असम है, असम के प्लेन एरिया में, तो इसका नाम अगेन ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम की साइड से, असम में से दिहांग भी बोला जाता है। दिहांग पूछ लिया जाता है, दिहांग रिवर कहाँ है? तो दिहांग और ब्रह्मपुत्र एक ही बात है, मगर ये असम में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये, द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज? वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर अंटार्कटिका में है और अंटार्कटिका पूरा बर्फ़ से ढका पड़ा है और सबसे ज़्यादा सर्दी और सबसे कम टेम्परेचर यहीं है। एक बात और है, अंटार्कटिका अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च सेंटर भी हैं। एक है भारती, दूसरा गंगोत्री। ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा पहला कौन सा पोर्तुगीज है जिसने पूरी ग्लोब को घूमा, पूरी ग्लोब को? और इसका नाम है फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है, कौन है? फर्डिनेंड मैगेलन। तो आपको बता दूं कि इंडिया में आने वाला पहला यूरोपियन पुर्तगाली ही थे। और आपने सुना भी होगा, पहला यूरोपियन पुर्तगाली वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा। और ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से आया था? तो ये कैप ऑफ गुड होप से आया था। कहाँ से आया था? कैप ऑफ गुड होप से। किस ईयर में आया था? ये 1498 में आया था।
ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये यूरोपियन पुर्तगाली थे, और ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भी यही गए थे। तो ये पूछ लिया था किस ईयर में ये गए थे, तो ये 1961 में गए थे, और आए कब थे 1498 में, ये वास्को डी गामा आया था ना। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है बीबी का मकबरा जो जो है इसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है ना, ये गलत टाइप हो गया है। बीबी का मकबरा जो है इसको औरंगजेब की वाइफ के ऊपर बनाया गया था। औरंगजेब की वाइफ थी उनके ऊपर। तो औरंगजेब की वाइफ का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। ठीक है। इनका दूसरा नाम भी था, इनका दूसरा नाम था रबिया दुरानी। ठीक है। और जो जो ये मकबरा है, ये ये नाम मैंने गलत टाइप कर दिया था, ये आजम शाह, ये इनका बेटा था, और इन्हीं ने बीबी का मकबरा बनवाया था, और बाद में औरंगजेब को क्रेडिट दे दिया था। अब ये पूछ लिया जाता है ये बीबी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। अब ये पूछा जाता है इसका जो एक्चुअल आंसर है कि बीबी का मकबरा को किस नाम से और जाना जाता है। तो ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो वहाँ पर इसे द ताज ऑफ डेक्कन बोलते हैं, द ताज ऑफ डेक्कन। ठीक है। दक्षिण का ताज, ठीक है, दक्षिण का ताज ये बोला जाता है वहाँ पर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका आंसर दे रखा है एडम स्मिथ। थोड़ा जान लेते हैं। तब देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है इसमें प्राइवेट लोग भी काम करते हैं। कौन थे? प्राइवेट लोग। और प्राइवेट लोग मतलब कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी लोग। और दूसरे दूसरे लोग समाजवादी, मतलब सोशलिस्ट। सोशलिस्ट भी काम कर रहे हैं। तो मिक्स्ड में प्राइवेट मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट और सोशलिस्ट। ठीक है। प्राइवेट और सोशलिस्ट दोनों। तो ये मिलकर क्या होती है अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हु इज़ द फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? एडम एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, एडम स्मिथ की बुक। तो बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। द राइटर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दही वगैरह बनाने में कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है। तो आंसर दे रखा है वे लैक्टोबेसियस। तो लैक्टो का मतलब होता है मिल्क। क्या होता है? मिल्क। ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे स्ट्रेटोकोकस और थर्मोफिलस। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन हमारा है, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन हमारा है कि किस कंट्री के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? आपको सोचने में ऐसा लग रहा होगा कि अरब कंट्री है, अरब कंट्री होगी, और मगर नहीं। ये जो है
इंडिया का पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। इसका आंसर दे रखा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 12.7% आबादी जो है वो मुस्लिम की है, मुस्लिम की देखने को मिलती है। उसके बाद आता है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान में फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिया। ठीक है, मगर अरब जो है उसमें टोटल मिला के 20% मुस्लिम है उसमें। टोटल अरबिक कंट्री होती हैं उसमें टोटल 20% है। इसमें बात कही जा रही है खाली देश की, एक देश की। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ओस्लो द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ, ये जो जगह है नोबल पीस प्राइज़ दिए जाते हैं यहाँ पर, और नोबल पीस प्राइज़ दिए जाते हैं, और ये नॉर्वे है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर पीस प्राइज़ दिए जाते हैं। अब बात कही जाती है नॉर्वे लैंड ऑफ मिडनाइट सन जिसे कहा जाता है, लैंड ऑफ मिड नाइट सन कहा जाता है। ठीक है, बाकी के नोबल प्राइज़ जो होते हैं जैसे कि फ़िज़िक्स वगैरह में दिए जाते हैं, केमिस्ट्री में, मेडिसन में, इकोनॉमी में वगैरह में, और कैटेगरी वगैरह में दिए जाते हैं। तो बाकी के जो नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। हाँ, स्वीडन में, और जो कि स्टॉकहोम की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ स्टॉकहोम। ठीक है, 10th क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील कंपोजिशन। स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन क्या होती है? तो इसकी कंपोजिशन होती है आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। इस 4 चीज़ों से मिलके हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील बनती है। मगर इसमें परसेंटेज होता है आयरन 75%, क्रोमियम 15%, निकल 10%, और कार्बन होता है हमारा 0.5%। थैंक यू वेरी मच।